दोस्तों लाइव मार्केट में हम स्कैल्पिंग किस प्रकार कर सकते हैं वही आज के वीडियो में देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का 3 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। 3 मिनट का क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करने वाले हैं दोस्तों। लाइव मार्केट में किस प्रकार करते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए अपने को 2 इंडिकेटर लगाने, 2 इंडिकेटर यहाँ में मैंने ऑलरेडी लगा के रखे। आपको भी मालूम है EMA कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले है 11 का और सेकंड है 22 का। ये 2 मैंने लगाए। 11 का EMA का कलर है ब्लैक और 22 के EMA का कलर है ब्लू। सिंपल स्ट्रैटेजी, कभी भी EMA के बारे में ध्यान में रखिएगा। जो बड़ा EMA रहता है दोस्तों उसके ऊपर छोटा हुआ तो हम यहाँ पे बाय करने वाले, उसके नीचे कभी छोटा हुआ तो हम यहाँ पे सेल करने वाले। सिंपल स्ट्रैटेजी है। बड़े EMA के ऊपर या नीचे छोटा EMA है, हिसाब से ही हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने वाले। टाइम फ्रेम 3 मिनट की क्यों लगाई है? क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करने वाले। अभी लाइव मार्केट चालू है, आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे खुला, गैप अप खुला और हमने यहाँ पे वेट किया क्योंकि स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कुछ क्रॉसओवर होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो वेट करने के बाद हमने क्या किया दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा था, ये कैंडल हमारे लिए ट्रिगर कैंडल थी। हमारी एंट्री ये नेक्स्ट कैंडल पे हुई और हमारा स्टॉप लॉस क्या है? स्विंग पे रखना है। क्योंकि स्विंग क्यों रखना है दोस्तों? क्योंकि स्कैल्पिंग है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमें अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अभी तो मोमेंटम बहुत ही फास्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग के हिसाब से यहाँ पे रहा। और कभी हमने यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट किए, जहाँ से एंट्री हुई तो यहाँ से भी पॉइंट कभी कैलकुलेट किए। तो आप देख सकते करीबन यहाँ पे 200 के करीब हमें पॉइंट स्कैल्पिंग पे मिले। स्कैल्पिंग में 200 के करीब। सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक तो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा लेने वाले, नहीं तो जैसे ही 11 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होती हम यहाँ पे निकल सकते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते। अभी मार्केट ऊपर की साइड में चला गया, हमें एंट्री करनी क्या नहीं, हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर होने का वेट करना है दोस्तों। जब तक क्रॉस ओवर होता नहीं तब तक ये जो प्राइस एक्शन है ये यहाँ से रिवर्सल हो रहा है क्या पुल बैक है ये हमें पता नहीं चलने वाला। अभी ये एक ही बार होता है क्या? नहीं, हमें ये बार बार होते हुए दिखाई देता है। स्कैल्पिंग के लिए हमें वेट करना है सही अपॉर्चुनिटी का। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये बड़ी कैंडल है, ये ट्रिगर कैंडल है, यहाँ पे एंट्री नहीं होती। ये कैंडल के खत्म होने तक यहाँ पे हमारी कई एंट्री हुई। तो यहाँ से भी हमने कभी यहाँ तक ही देखता हूँ मैं, तो भी 250 पॉइंट हमें वन साइडेड मिले दोस्तों। मार्केट तो आप देख सकते हैं यहाँ तक नीचे आ गया, पर मैं यहाँ ही पकड़ रहा हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग है। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेट नहीं सकते दोस्तों। कभी हम स्टॉप लॉस ले रहे ट्रेंडिंग तो यहाँ पे हमारा हिट हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्रॉसओवर होता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है ये कैंडल पे। तो ये कैंडल हमारी ट्रिगर कैंडल है, यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री हुई और यहाँ से कभी हमने पॉइंट कैलकुलेट किए। तो सबसे पहले यहाँ तक भी किए तो 78 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे और कभी हमने हाई तक भी कैलकुलेट किया तो 192 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको 2 स्टॉप लॉस बताए। एक तो ब्लू कैंडल के नीचे हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नहीं ब्लैक EMA के नीचे भी कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस। नहीं तो रिवॉर्ड के हिसाब से 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 2 पॉइंट हमें कम से कम यहाँ पे लेने हैं। स्कैल्पिंग में हम छोटे से टारगेट क्यों लेते हैं? क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे हमारी ज़्यादा रहती है। टाइम फ्रेम 3 मिनट की दोस्तों। तो आप यहाँ पे बड़ी ऐसे ट्रेड देख सकते हो। और पीछे जाके देखने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। अभी स्टार्टिंग में ही निकल गया, यहाँ पे कहीं पे भी हमें क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी क्या बोला था, बड़े EMA के नीचे कभी छोटे EMA हैं तो हम यहाँ पे सेल करने वाले, और कभी ऊपर है तो हम यहाँ पे बाय करने वाले। तो नीचे तो हम यहाँ तो बाय करने ही नहीं वाले। ये भी रैली आ गई तो हम यहाँ पे सेल का ही ट्रेड ढूंढने वाले, जो कि हमें यहाँ पे मिला और यहाँ से हमें एक फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करती हुई दिखाई देती है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पुल बैक है या यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गई। पुल बैक यानी ऊपर गया और प्राइस फिर से नीचे आई। जब तक ये क्रॉस ओवर होके
उसके ऊपर कैंडल बढ़िया सी क्लोज नहीं होती तब तक हम बाइंग साइड में जाने वाले नहीं। तो ये बढ़िया सा प्रॉफिट हमें स्कैल्पिंग में मिल गया है दोस्तों। स्कैल्पिंग करते टाइम दिन भर हमें ट्रेड करने के नहीं दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आपको एक मॉर्निंग सेशन में एक ट्रेड करना है, एक 2 बजे के बाद करना है, तो आपको बढ़िया से ट्रेड मिलेंगे। बीच में मार्केट है ना साइडवेज भी हो सकता है, नहीं तो बहुत ही लेजी मार्केट चल सकता है दोस्तों। तो ये भी बात हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला ट्रेड हमारा 11 बजे के अंदर ही एक्टिवेट होना चाहिए और सेकंड ट्रेड के लिए हम 1 से 2 बजे का वेट करने वाले, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। A few moments later. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पुल बैक है या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। ये किस प्रकार पता चलेगा, हमें क्रॉस ओवर होने के बाद एक बड़ी ऐसी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते क्रॉस ओवर कहीं पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे ए में पास में आ गए पर क्रॉस ओवर हुआ नहीं, यानी ये पुल बैक है। इसीलिए रिवर्सल जब भी ट्रेड लेते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है क्रॉस ओवर होने के बाद कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये पुल बैक लिया, यहाँ से फिर से अभी आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे की साइड में आ गया, यानी ये स्ट्रेटजी से हमें पता भी चलने वाला है कि पुल बैक आ रहा है क्या रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल के लिए हमें वेट करना है, पुल बैक के लिए हमें पता चल गया क्रॉस ओवर हो ही नहीं रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत है, क्योंकि छोटा ईएमए ये बड़े ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। साइकोलॉजी दोस्तों, ये में जो भी छोटा रहता है वो प्राइस के बहुत ही पास रहता है, तभी भी ये प्राइस से बहुत दूर हो गया, इसीलिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे पुल बैक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बाद का सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 7 अक्टूबर का चार्ट है, आप जाके इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार हमें पुल बैक और रिवर्सल के बारे में भी मालूमात गिर जाती है। इसके बिफोर भी एक वीडियो आके गया अपने चैनल पे, रिवर्सल और पुल बैक कैसे पहचाने, वो प्राइस एक्शन में बताया है, ये मैंने ईएमए के स्ट्रेटजी से आपको समझाने की कोशिश की। तो स्कैल्पिंग हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल रही है और अभी क्रॉस ओवर हो ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि ये नीचे आ गया, ये यहाँ पे पुल बैक आ गया, तो हम जैसे ही ये नीचे की साइड में आता तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी सवाल होंगे कमेंट में पूछेगा दोस्तों, मैं इस सब सवालों के जवाब भी दूंगा। और इसी प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड किए हुए, तो कमेंट भी कीजिएगा, तो आपके लिए मैं और ढेर सारे लाइव मार्केट के वीडियो रिकॉर्ड करके लाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट तो कीजिएगा ही दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।